करके जो पुराण में कहा है, कथा के साथ साथ कथा का सार समझाने का प्रयास करें। कोई कथा हमने सुनी तो इस कथा का सार क्या है भाई? इस कथा हमको क्या दिशा दिखाती है? ये कथा हम सबको क्या कहती है, उसके बारे में कहने का प्रयास करें। और दूसरे श्लोक में हम क्या सुनना चाहते हैं, ये तीन वस्तु के लिए कहा है। बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है। ये दूसरा श्लोक है। सदाचारश्च हम सभी ब्रह्मचारी तो नहीं बन सकते, लेकिन सदाचारी जरूर बन सकते हैं। हमारे सदाचार में कैसे दिन प्रतिदिन वृद्धि हो सके, उसके बारे में कहने का प्रयास करें। और सभी लोग ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, सीधी बात है। और श्रेष्ठ गृहस्थ वो हैं जो सदाचारी है। इसलिए हमारी सदाचार की कैसे वृद्धि हो। हम सब भक्ति तो करते हैं, लेकिन इस भक्ति का परिवर्तन होना चाहिए। सद्भक्ति, कभी प्रश्न होगा भक्ति और सद्भक्ति में क्या फर्क है? भक्ति तो सारी दुनिया करते हैं। आपके घर में थोड़ा मंदिर बनाकर भगवान की पूजा करते, दीप करते, अगरबत्ती जलाते हैं, देवालय जाते, शिवालय जाते, माता का मंदिर जाते, तीर्थ जाते, यज्ञ करते, पूजा करते, बहुत कुछ करते हैं। भक्ति कौन नहीं करता? लेकिन यहां कहा सद्भक्ति, हमारा भक्ति का परिवर्तन होना चाहिए। और कथा एक जीवन का परिवर्तन भी है। और जो जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे तो जहां है वहां ही हम रहेंगे। जीवन का परिवर्तन हो ही जीवन को आगे ले जाता है। जिन लोगों में कोई परिवर्तन नहीं, कई लोग ऐसे हैं एक बार ने लाख बार कहो, लेकिन इसके जीवन में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, जहां है वहां ही रहता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि हम भक्ति तो करते हैं, भगवान के प्रति हमारा भाव भी है, लेकिन इस भक्ति का परिवर्तन होना चाहिए। कैसा परिवर्तन? तो कैसा भक्ति। हमारे जीवन में प्रश्न होगा भक्ति और सद्भक्ति में क्या फर्क है। शिव महापुराण अंतर्गत एक सुंदर चरित्र है उपमन्यु ऋषि का। भगवान महादेव जब उपमन्यु ऋषि को मिले और भगवान महादेव ने कहा कि उपमन्यु जी कुछ मेरे पास से मांगी। उपमन्यु ऋषि ने कहा कि भगवान मैं व्यभिचारिणी भक्ति कर रहा हूं, इस भक्ति का परिवर्तन करके मैं अव्यभिचारिणी भक्ति करूं। तब भगवान महादेव ने कहा उपमन्यु अब तो मेरे पास धन संपत्ति वैभव भोजन आदि मांगने के लिए मेरे पास आए थे, और आपने मेरे सामने इस भक्ति का परिवर्तन मांग लिया। जो व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करेगा वो व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे परिवर्तन आवश्यक है। उपमन्यु ने कहा कि भगवान मैं भक्ति तो करता हूं, लेकिन मेरी भक्ति अव्यभिचारिणी बने। मैं व्यभिचारिणी भक्ति कर रहा हूं। मेरी भक्ति में बहुत सारी अपेक्षा है, बहुत सारी इच्छा है कि मुझे धन मिले, मुझे वैभव मिले, मुझे दूध मिले, मुझे पकवान मिले, मुझे बहुत कुछ खाने के लिए पदार्थ मिले। ऐसी सुविधा के लिए मैं आपकी उपासना कर रहा था, इसलिए मेरी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति है। इस भक्ति का परिवर्तन हो महादेव, मेरी भक्ति में कोई इच्छा न रहे, न मोक्ष की इच्छा न मुक्ति की इच्छा रहे, मुझे सांसारिक पदार्थ मांगने की कोई इच्छा न रहे। आपके पर संपूर्ण प्रेम समर्पित करके आपके चरणों में समर्पित होकर मैं महादेव आपकी भक्ति करूं, ऐसा मुझे भाव चाहिए। और शिव जी के दरबार का नाम है भाव भावाकरम शिवम। भगवान महादेव के पास आप जा रहे हैं, आपके पास धन संपत्ति वैभव नहीं है, पूजा की सामग्री नहीं है, कोई पुष्प नहीं, कोई बिल्वपत्र नहीं, कोई जल नहीं, कोई पंचामृत नहीं, कुछ भी सामग्री नहीं है, लेकिन सच्चा भाव महादेव के प्रति, इस श्रेष्ठ महादेव की उपासना है। उपमन्यु ऋषि ने कहा कि भगवान मेरी भक्ति का परिवर्तन करो, मेरी भक्ति में जो मांगने की इच्छा है, जो अपेक्षाएं हैं, जड़ मुंह में से समाप्त हो जाए। और उपमन्यु ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं है, जिनके चरणों में बैठकर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने महादेव की भक्ति के लिए मार्गदर्शन लिया था।
उपमन्यु, आपने भगवान महादेव ने दृष्टि मात्र से शिव उपासना दी है और क्रिया विद्या, मांत्रिक विद्या, शिव विद्या, शांभवी विद्या, पंचाक्षरी विद्या प्रदान किए हैं। उपमन्यु, हे ऋषि, मेरे पर कृपा करके आप मुझे शिव भक्ति का मार्गदर्शन करें। और भगवान महादेव जी ने उपमन्यु ऋषि को अव्यभिचारिणी भक्ति का दान दिया था। इस अव्यभिचारिणी भक्ति का नाम है सद्भक्ति। आप भगवान के निकट, आप महादेव के निकट है, कैसे आपको पता लगेगा? जब शिव जी को कोई शिकायत करने की, कोई फरियाद करने की, कोई मांगने की इच्छा आपके मन में न हो, मुक्ति और मोक्ष की कोई इच्छा आपके मन में न रहे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि मैं भगवान शिव के निकट हूं। मेरे हृदय में आप भगवान महादेव की भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ है। जहां तक सांसारिक पदार्थ मांगने की इच्छा रहे, वहां तक आप शिव से दूर हैं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में दूसरे श्लोक में सभी ऋषि मुनियों ने सूत पुराण को कह दिया कि हमारी भक्ति का परिवर्तन होना चाहिए। हम सभी ब्रह्मचारी बने ना बने, लेकिन हम सभी सदाचारी रहें और हमारी भक्ति सद्भक्ति में परिवर्तन हो। और तीसरी बात कही, विवेको वर्धते कथम। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में विवेक की वृद्धि होनी चाहिए। जिनके जीवन में विवेक की वृद्धि होने लगी, समझो इस मनुष्य का मान सम्मान बढ़ने लगता है, उनका आरोग्य बढ़ने लगता है, उनके जीवन के आनंद की वृद्धि होने लगती है। क्योंकि जीवन का मूल है, जीवन का अमृत है विवेक। जिन मनुष्य में विवेक नहीं है, मनुष्य समाज के अंदर प्रतिष्ठित नहीं रहता। जिनके पास विवेक नहीं है, वो सम्मानित नहीं रहता। जिनके पास विवेक नहीं है, कोई भी क्षेत्र में व्यक्ति आगे कभी नहीं बढ़ सकता। अपने कार्य क्षेत्र में वो पीछे रहेगा, जिनमें विवेक नहीं है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा, हमारे में विवेक तो है ही नहीं, लेकिन विवेक को वर्धते कथम। हम क्या करें दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में विवेक में वृद्धि हो, इन पर कुछ कहने का प्रयास करें। और हे सूत पुराण जी, कोई महापुरुष के जीवन में कोई विकार उत्पन्न हुआ, इस विकार पर कैसे हम संयम रखें, ऐसी बात पर कुछ कहने का प्रयास करें। कभी किसी के प्रति हमारी ईर्ष्या हो जाए, किसी के प्रति हमारा द्वेष होने लगे, कभी घृणा, कभी तिरस्कार भाव, कभी क्रोध, कभी इंद्रियों का आवेग, भगवान उनके बारे में समझाने का प्रयास करें। हम क्या करें, हम संयम में कैसे रहें, आप उसके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। और अंतिम पंक्ति, सज्जने क्रियते कथम। हे सूत पुराण जी, सज्जन महापुरुषों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, ये दूसरा श्लोक है। सुंदर इच्छा प्रकट की है। हम तो कथा सुनते हैं कि भगवान के आगे जाते हैं, हम ऐसी इच्छा नहीं प्रकट करते। हम तो धन संपत्ति पद पदवी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हम निरंतर भगवान के आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने भाव प्रकट किया, हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा व्यवहार, हमारी मनोवृत्ति कुछ परिवर्तन करें। भगवान, ये दूसरा श्लोक है, कितना सुंदर भाव प्रकट किया है। सदा और तीसरी बात, विवेको वर्तते स्विकारं सज्जने क्रियते सज्जने क्रियते सज्जने क्रियते कथम। सज्जन महापुरुषों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो पहले दिन ये याद रखनी है कि कथा सज्जनों के लिए है, कथा दुर्जनों के लिए नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि
इतनी इतनी कथा हो रही है, समाज में कुछ सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, तो कथा के समाज को सुधारने के लिए थोड़ी, कथा तो महापुरुषों की साधना है, कथा की उपासना है। कथा में कौन पधारते हैं? जिनको भगवान के प्रति प्रेम है, जिनको ईश्वर के प्रति आस्था है, जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ नया आवर्तन करना चाहते, कुछ नई दिशा दिखना चाहते, वो कथा में आते हैं। कोई साथ दुर्जन आ गया तो भी उसको कथा रुचेगी नहीं, थोड़ी देर तक बैठेगा, कथा को छोड़ देगा। कथा सुनने के लिए, कथा श्रोताओं में योग्यता जब भगवान प्रदान कर, तब उनको कथा सुनने का अवसर मिलता है। और पुनः पुनः मेरे भाग्य की मैं सराहना करता हूं कि इतनी सुंदर तपस्थली पर हम भगवान महादेव को याद कर रहे हैं।